to ensure that Jadhav is not executed pending final decision in the proceedings in the Jadhav case currently before the International Court of Justice. The court has also asked Pakistan to inform it of all measures taken by it for implementing this order of the court. Well, as you are also aware, this is a matter of great relief for all of us. I personally was very relieved, and I'm sure every Indian is relieved to hear this order, because it means that till such time as the International Court of Justice is seized with the matter, it does not come out with the final decision in the matter, Shri Kulbhushan Jadhav cannot be executed by Pakistan. You would also recall that the External Affairs Minister had assured the Parliament of India, which represents the sovereign people of India, that the government will do everything possible for ensuring justice for Mr. Jadhav, for saving his life. Today, you would have seen that External Affairs Minister has once again has repeated that assurance, and has said that under the leadership of Prime Minister Modi, the government shall not leave any stone unturned in its effort to save Mr. Jadhav. So this is where we stand, and I think the provisional relief which India has been granted on its request, it constitutes an essential first step in ensuring justice for Mr. Jadhav. We hope that it will help remedy the egregious violations of Jadhav's rights and also the violations of international convention by Pakistan in this matter. अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हिंदी में। आप लोगों ने मित्रों देखा कि आज थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो कि हेग में है, एक ऑर्डर, एक आदेश पारित किया है, जो कि भारत की प्रार्थना पर उन्होंने पारित किया है, और उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया है कि पाकिस्तान ऐसे सारे कदम उठाए जो कि संभव हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्री जाधव को दिया गया मृत्युदंड तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस करंट मामले में, जो कि उनके विचाराधीन है, अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देता। और उसने पाकिस्तान को ये भी निर्देश दिया है कि वो कोर्ट को ये बताए कि कोर्ट के इस पारित आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए, इसको लागू करने के लिए पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय है, सर्वसम्मति से लिया गया। 15 जजेस हैं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया भर को रिप्रेजेंट करते हैं इस कोर्ट में, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। और इस आदेश में किसी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये स्पष्ट है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा निर्देश कोर्ट ने पाकिस्तान को दिया है। आप लोगों को याद होगा कि विदेश मंत्री महोदया ने भारत के संसद को ये आश्वासन दिया था इस विषय पर बोलते हुए पिछले महीने, कि सरकार वो सभी संभव कदम उठाएगी जिससे कि श्री जाधव के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके, उनके जीवन की रक्षा करी जा सके। आज उन्होंने ये आश्वासन जब ट्वीट किया है, तो ये आश्वासन उन्होंने दोहराया है और कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ेगी जिसको कि किया जा सके। वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये जो निर्णय आया है, ये आप जानते हैं कि भारत की प्रार्थना पर दिया गया है, और हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि श्री जाधव के जो अधिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का जो वायलेशन और श्री जाधव के अधिकारों का जो वायलेशन, उसका हनन जो पाकिस्तान ने किया, उसको सही करने की दिशा में ये पहला ज़रूरी कदम है। हम ये आशा करते हैं कि इस पहले ज़रूरी कदम के बाद जो पाकिस्तान ने घोर हनन किया है उनके अधिकारों का, श्री जाधव के अधिकारों का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उसको सही करने की दिशा में मदद मिलेगी। और इस निर्णय से पूरे भारत ने और हम सभी ने राहत की सांस ली है। हम इसका स्वागत करते हैं। अब
मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोग जाधव मसले पर ही पूछना चाहेंगे, और आज क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, आप लोग को भी लेट हो गया है, तो हम लोग खाली जाधव मसले पर कुछ सवाल लेते हैं। इधर से शुरू करते हैं, एक सिरे से, देन वी विल गो लाइक दिस एंड देन वी विल कम दिस साइड। आई हैव रजिस्टर्ड। Mr. Baghi, firstly, congratulations on this initial relief. But, we've just received a statement from the Attorney General's office in Pakistan, which says that this is merely a protocol measure and they do not give it much relevance. If I can quote just one sentence from it, it says the court has clearly understood that the provisional measures are without prejudice to the final determination of the merits and jurisdiction of the case. How do you see this statement? And also, we have seen not a great precedent in the past, the US case in which they went ahead with the execution. Do you think the rift between the Pakistan military and the civilian government would be detrimental to this particular case? I will like to answer Adit's question first because it's a very important question, then we will move on. Adit, I don't wish to comment on what the Attorney General of Pakistan has said, but I hope that we all have, as we have all heard, I think the concerned authorities in Pakistan, I hope that they have heard what the Honorable President of the International Court of Justice said while reading his order, that this order, that is his order, which is he read out, and which is available on the International Courts of Justice's website, on the MEA website also. He said very clearly that this order creates legally binding international obligation. Yeah. Yeah. Sir, how do we go about the consular access now? अब consular access पे होगा क्या भारत औपचारिक तौर पर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेगा या बाइंडिंग है, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान आपको खुद कॉन्सुलर एक्सेस दे? दूसरा, एक क्लैरिटी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम फैसला, जो फाइनल फैसले की बात हो रही है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉन्सुलर एक्सेस पे या उसकी मौत की सज़ा पर? सर, इसी में जोड़ना चाहते हैं कि पहले कुलभूषण जाधव के पेरेंट्स ने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या हम लोग फिर दोबारा वीज़ा के लिए लगाएंगे? और ये जो मुकदमा चलेगा पाकिस्तान में, उसको हम पैरेलल चलाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट के, या फिर पहले इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? सर, दो चीज़ें। एक तो जो मनीष ने पूछा उसी में कि क्या भारत के पास जो कानूनी विकल्प पाकिस्तान में होंगे उन्हें एक्सरसाइज किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब जो आगे के कदम होंगे, क्या आप स्पेल आउट कर सकते हैं कि आगे के कदम क्या होंगे? क्या रिटन सबमिशन फिर से फाइल किया जाएगा ताकि नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल सकें? So India has asked for a fair number of things: medical certificate, visas for parents, consular access. Yet, if you saw the Attorney General's statement, he says right at the end very clearly, we will take this to the logical end. Logical end, in their case, since there is a death sentence, is a fairly threatening phrase. Could you comment on that, please? So, just wanted to clarify. Again, it comes to a question that was asked earlier. But are we specifically going to request the ICJ for consular access to Mr. Jadhav going ahead, or are we expecting that to happen as a normal course of process given the order today? जैसा कि हम सबने देखा है, पाकिस्तान ने ये दर्शाना शुरू कर दिया है कि आईसीजे का फैसला वो लागू नहीं कर सकता है। ऐसे में भारत के पास जो विकल्प मौजूद हैं, उसमें क्या वो राजनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा अपने मित्रों के जरिए, दोस्तों के जरिए, और पाकिस्तान को बाध्य करेगा? क्या इस विकल्प पर भारत विचार कर रहा है? Sir, are we going to parallelly, continue pursuing the case in Pakistan? Because as Judge Ronnie Abraham,
himself pointed out. This today- question has been asked, Sir, Maha. just one point I wanted to add. Judge Ronnie Abraham today pointed out that 19th May, that is tomorrow, is the last day for Kulbhushan Jadhav personally to file an appeal. He said there's uncertainty. So today, on an urgent basis, are we going to take up that matter with Pakistan as to whether he has even been able to appeal against the verdict? सर, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कोर्ट के फैसले को मान्य नहीं करता है तो ऐसे में हमने क्या क्या विकल्प ढूंढ रखा है कि किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे इस पूरे मैच को? ये भी सवाल पूछ चुके हैं। सर चीन जो है वो भी इंटरनेशनल कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानता रहा है और जाहिर तौर पे पाकिस्तान चीन को फॉलो कर सकता है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि विकल्प हमारे पास क्या होगा, लेकिन दूसरा सवाल मेरा यह है कि इस पर नेक्स्ट हियरिंग को लेकर क्या कोई जानकारी हमारे पास है? Sir, my question is on Pakistan, but not on Kulbhushan Jadhav. Sir, you might have seen the India Today report on Hurriyat, how Pakistan is funding Hurriyat leaders to spread violence and disturbance in Kashmir. So, are we going to take up this matter with Pakistan on any platform? Gopal Maha has partly asked this question. Tomorrow is the last day of the first appeal that Mr. Jadhav has to file in the court. Has he filed the appeal, or is Indian government aware of this filing, or are we filing? And what is the second stage? Are we, if not him, that is the government of India entitled to file an appeal on his behalf? एक लास्ट सवाल पूछ इसी से। हाँ सर, ये जो आशीष ने पूछा वही है कि हमने पूरा प्रेयर क्या किया है, इस कोर्ट से हम क्या चाहते हैं इंटरनेशनल? सर, छोटा सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जो फाइनल हियरिंग होगी और फाइनल डिसीजन आएगा, हम क्या उम्मीद करें कितना वक्त लगेगा इसमें? I'll try and answer these questions in points, not necessarily in the order that this was asked. Srinjoy, your question was very similar to what Aditya had asked. So my answer is essentially the same, that the order, while reading out the order, the president of the ICJ very clearly said that this order, which he delivered today, on India's request for provisional measures, creates an internationally, it's binding legally, internationally. So I won't like to speculate into what will happen. आप लोगों ने बहुत ने सवाल पूछा है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो क्या होगा। देखिए, भारत लॉ अबाइडिंग कंट्री है, हम लोग कानून का पालन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ऑर्डर है उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी लोगों को पालन करना चाहिए। तो एट दिस स्टेज आई वोंट लाइक टू स्पेकुलेट एज टू व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपन्स और दिस डज नॉट हैपन। उनके वीज़ाज़ के बारे में आपने पूछा कि दोबारा उन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं। मुझे जहाँ तक मेरी सूचना है, मुझे नहीं पता है कि उनकी पहली एप्लीकेशन पर कोई निर्णय लिया गया है। मुझे ये पता है कि वीज़ा उनको अभी तक मिला नहीं है, तो दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये मुझे जानकारी इस बात की अभी नहीं है, और उनके परिवार को इस बात की जानकारी भी शायद इस वक्त तक नहीं है। दूसरी बात आप लोगों ने पूछी कि कॉन्सुलर एक्सेस के बारे में फाइनल फैसला क्या होगा, और भी अदर क्वेश्चंस विच यू हैव आस्क्ड रिलेटिंग टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, दिस मैटर इज सब जुडिस। आई एम करेंटली कमेंटिंग एंड आंसरिंग योर क्वेश्चंस स्पेसिफिक टू द डेवलपमेंट टुडे। As to what will happen in the future, what course the matter will take, how the court will conduct its hearing, I think it's best not to go into those things at this stage. The court is seized of the matter. It has very clearly said that till final decision of the court comes in this matter, Pakistan should not do A and should do A and B. So it is very clearly specified. So the matter is sub judice in International Court of Justice. According to its rules and procedures, obviously it will move forward. आपका जो सवाल है अखिलेश जी, और आप लोगों ने बहुत लोगों ने यहाँ भी किया और अलग से भी आप लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया की प्रेयर क्या है
What have we asked for? I would request you what we spoke in our last briefing to please go through again if you have already gone through. If you haven't, then kindly look up the press release which was brought out by the International Court of Justice summing up India's prayer. I think it was on 9th or 10th of, I'll just check it and I'll let you know. Yeah, I think, yes, you're right. It was press release number 2017/16, 9th May 2017. That very clearly sums up what India's prayers are, what relief has India sought, and also what provisional measures India had sought. So kindly look that up. I have actually nothing further to add because we have already spoken about it on the last occasion. Next hearing कब होगी? Obviously, this up to the court to decide when it will sit next. क्या हम लोग पैरेलल करेंगे पाकिस्तान से बात? देखिए, हमने कॉन्सुलर एक्सेस के लिए उनको बोल तो रखा ही है, उनसे डिमांड कर रखा है कॉन्सुलर एक्सेस. हमारा तो केस यही है कि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत उनको कॉन्सुलर एक्सेस, कॉन्सुलर भेंट की अनुमति दे देनी चाहिए थी. तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन के कारण हम लोगों को आईसीजे जाना पड़ा. तो अगर पाकिस्तान चाहता है कॉन्सुलर एक्सेस देना तो वो कभी भी दे सकता है. लेकिन इस वक्त ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया. और जैसा कि आपने आज प्रेसिडेंट को भी सुना होगा, उन्होंने जब वो सम अप कर रहे थे सारा केस, तो उन्होंने, और वो पूरा ऑर्डर भी अब वेबसाइट पर है, आप देख सकते हैं. ही हैज़ सेड दैट देयर इज़ अ डिस्प्यूट राइट नाउ बिटवीन द टू पार्टीज regarding the application of paragraph 36(1) of the Vienna Convention. So I would again request you, and I would again refer you and suggest to you that if you haven't, then kindly look up the entire order. अपील की तारीख 19 तारीख, उन्होंने अपील दायर करी है कि नहीं करी है. दुर्भाग्यवश, unfortunately, it is still unclear to us. From what I gathered watching the proceedings live on the TV, I am not sure if it is clear to the International Court of Justice also whether appeal has been filed or as to what the fate is. In fact, the court has very clearly said that the urgency stems from the fact that even though there is perhaps this 150-day period, what will happen after August 2017 or when the 150-day period is something very unfortunate can happen. So we are not clear. We do not have any information, and no official information has been given to us in this regard. And that appeal, I think you were asking about the appeal which Mr. Jadhav would have filed or had the right to file. We have no information, but certainly, as you all know, the mother of Shri Jadhav had sent the petition and the appeal through the High Commission of India, and it was handed over to the Pakistani authorities earlier on. You are very well aware of that. So I think I have covered almost all the aspects, and I think I would join all of you in feeling a sense of. No, I answered that question, Pranay. मैंने कहा कि कॉन्सुलर एक्सेस की तो हमने 16 बार उनसे गुजारिश करी हुई है, डिमांड करी हुई है, मांग करी हुई है. अगर वो चाहते हैं तो कभी भी दे सकते हैं कॉन्सुलर एक्सेस. None of those requests has been withdrawn.